हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पेंशनर्स के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों। और हम हमेशा अपने वीडियो में बात करते हैं जो पीसीडीए के सर्कुलर्स हैं, उन सर्कुलर से जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं डाले गए हैं कि वो ऑनलाइन पढ़े रहें और आप उसका यूज़ ना कर सकें। पीसीडीए के तमाम ऐसे सर्कुलर हैं जो आज की डेट में जो है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंज है, चीज़ें ऑनलाइन हैं, उसकी वजह से दोस्तों लोगों को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। और ये खासकर हम बात कर रहे हैं पूर्व सैनिकों और पेंशनर्स के लिए। दोस्तों, उनके जो उनके लिए जो भी सर्कुलर्स हैं वो काफ़ी टाइम पहले निकाले गए हैं। केंद्रीय कर्मचारी जो सर्विस में उनको तो और भी बेनिफिट मिलता है, बट जो पूर्व सैनिक हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनके लिए कुछ लिमिटेड बेनिफिट्स हैं। और उनको इसके लिए जो भी नया सिस्टम है उसमें उन्होंने अपने आप इसके ऊपर जो है अपनी आवाज़ उठानी है। और उसके बाद से दोस्तों उस आवाज़ को उठाने का बेनिफिट ये मिल रहा है कि हर दिन पेंशनर्स को जो है एरियर मिल रहा है। और हमने कई बार बात किया दोस्तों कि ये एरियर का जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कॉज से नहीं मिल रहा। और तरीका भी हमने बताया दोस्तों। और आज की वीडियो में भी हम बात कर रहे हैं कि पीसीडीए सर्कुलर 568 का और एमएससीपी का जो है एरियर है वो पेंशनर्स के खाते में जो है क्रेडिट हुआ। बताने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप भी एमएससीपी के लिए एलिजिबल हैं, आप भी ये मानते हैं कि पीसीडीए सर्कुलर 568 का आपको एरियर मिलना चाहिए, तो दोस्तों आप भी इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका सिंपल है दोस्तों। सीपी ग्राम एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आपने अपनी डिटेल्स डालनी है, वहाँ पर अपनी ग्रीवेंस लॉन्च करनी है। और हम इसलिए बार बार सीपी ग्राम कहते हैं दोस्तों, क्योंकि हर एक कंप्लेंट जो कि आप सीपी ग्राम में डालते हैं उसको ट्रैक किया जाता है। और उसको ट्रैक करने के बाद दोस्तों उसका जब तक आपको सोल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक वो दोस्तों उसके ऊपर काम चलता है। अगर आपका केस कहीं तरह से बंद हो जाता है, और हम आज बात कर रहे हैं उसी पे कि सीपी ग्राम में एक और नई चीज़ ऐड हुई है और वो है आपका फीडबैक। अगर आपका गलती से या वहाँ से जो है जो भी आपका केस देख रहा है, अगर वो आपका बंद कर देता है केस, तो जब आपके पास फीडबैक कॉल आती है, और आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि फीडबैक कॉल जो है बहुत अलग अलग तरीके से आ सकती है, फ्रॉड ना हो। और एक ही तरीका है उसका कि जो लोग भी आपकी पर्सनल डिटेल मांगेंगे वो फ्रॉड होंगे, और जो लोग आपको केस के बात करेंगे वो आपको जेन्युइन सा होगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों, पेंशनर को एरियर का भुगतान उनके फीडबैक के बाद हुआ, तो दोस्तों कहीं ना कहीं सीपी ग्राम्स के बाद अगर मान लें गलती से, क्योंकि गलती हर जगह हो सकती है, ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपने अप्लाई किया और आपका सब कुछ ठीक हो गया, तो गलती हो सकती है। और वहाँ पे जो है जब फीडबैक आता है वहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई हमने केस डाला था लेकिन उसके बावजूद जो है कोई इसका बेनिफिट नहीं मिला। उसके बाद से दोबारा सा केस रीओपन हुआ, और केस रीओपन होने के बाद से उनको उसका बेनिफिट मिला। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है कि ये जो ऑनलाइन मीडिया में अपने आप ही इंटरेक्टिव है, और नहीं आपका केस गलती से बंद हो जाता है, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, दोबारा से ओपन कर सकते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे पेंशनर्स हैं, बहुत सारे पूर्व सैनिक हैं जिनको कि उनका बेनिफिट मिल रहा है। और अभी खाते में कई लोगों के जो है 2 लाख, किसी के, वो दोस्तों अमाउंट डिपेंड करती है कि कितना आपका कैलकुलेशन है, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप जो भी ये प्रयास कर रहे हैं, और ये आपका प्रयास है, पेंशनर्स का प्रयास है, ये कोई न्यूज़ नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है कि चीज़ें पड़ी हुई हैं और आपको जो उनका यूज़ करना है। बात करते हैं दूसरे अपडेट की एक और जिसमें हम बात करें कि स्पर्श की तरफ से जो है एरियर का भुगतान शुरू हो गया। और ये एरियर जो है, ये वही एरियर की बात कर रहे हैं, चाहे वो सर्कुलर 568 हो, चाहे सर्कुलर 570 हो, चाहे आपका एमएससीपी का हो, एसीपी का हो, ये आपको जो है भुगतान होना शुरू हो गया है। जहाँ पे भी सीपीपीसी इसके ऊपर ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई जिन जिन लोगों का सीपी ग्राम में केस वैलिड है, जो लोग भी एलिजिबल हैं, उनको टाइमली मिले। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। और दोस्तों नेक्स्ट अपडेट में जहाँ पे 25,000 जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए दोस्तों एक नई नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और दोस्तों ये है आपका इनकम टैक्स रिलेटेड। दोस्तों इनकम
इनकम टैक्स की वेबसाइट पे कई लोग, और ये स्क्रूटनी का जो मैसेज है वो इसीलिए है कि कई लोगों ने जो है अपनी गलत इन्फॉर्मेशन भर के और इनकम टैक्स से रिफंड तो ले लिया, और उसके बाद से दोस्तों जब दोबारा से स्क्रूटनी हुई तो उसमें जो है उनको जो है अब नोटिस दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे केंद्रीय कर्मचारी हैं जिन्होंने जो है अपनी जो आय है, जो अपनी इनकम है वो प्रॉपर नहीं शो किया, और इनकम प्रॉपर शो ना करने की वजह से उनका रिफ़ंड बना, जो कि क्योंकि इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ऑटोमेटिक है, अगर आपका चेक किया जाता है, अगर आपको रिफ़ंड का, क्योंकि डिटेल में वो भी नहीं चेक कर सकते हैं। उसके बाद से जब नेक्स्ट स्क्रूटनी होती है, जब उन्हें लगता है किसी डिटेल में, तो उसके बाद से जो है लगभग 25,000 ऐसे लोग हैं जिनकी लिस्ट जारी की गई है, जिनको कि स्क्रूटनी के अंदर रखा गया। तो दोस्तों ITR भरने के टाइम बहुत ध्यान से रखें, क्योंकि आज तो रिफ़ंड मिल जाएगा, लेकिन जब इसकी स्क्रूटनी होगी तो आपको जो है दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों DADR को लेकर, अब जुलाई की DADR को लेकर काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी शुरू हो गई है, और जुलाई से कितना DADR बढ़ना है, एक तो AIC पिन के आंकड़े बंद हो रखे हैं, कई लोग परेशान हैं, कहीं फ्रीज तो नहीं हो रहा DADR, कहीं DADR हट तो नहीं जाएगा, तमाम सारी चीज़ें हैं जिस तरह के इस समय काम चल रहा है। तो दोस्तों हमें वेट करना पड़ेगा RTI का, जो हमने पहले भी बात किया था कि RTI ऑलरेडी दाखिल की गई है, और RTI के जवाब के पास से क्लियर होगा कि इस बार DADR के ऊपर क्या अपडेट है और सरकार जो है DADR को लेकर क्या सोच रही है। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।